हेलो गाइज, वेलकम टू वायरल न्यूज़। देखिए, रजत जो हैं झगड़े से पहले भी और झगड़े के बाद भी लगातार चाहत की हेल्प करते हुए और लगातार उनका साथ देते हुए नजर आए। झगड़े के बाद उन्होंने कुछ ऐसा काम किया, सब इमोशनल हो गए, चाहत के लिए इतनी केयर दिखाई। और एक अकेले रजत ही थे जिन्होंने क्वेश्चन किया करण से, अविनाश से, इन सब से कि भाई जब कोई इतना लो हो तो उसके साथ ऐसे हंसी मजाक नहीं करते हैं, उसको पिन नहीं करते हैं ना। एक्चुअली वीकेंड के वार के बाद से ही चाहत काफ़ी लो फील कर रही है। वही टॉपिक उसको, वो बॉयफ्रेंड वाला टॉपिक खाया जा रहा है। वो कल रजत से डिस्कस भी कर रही थी कि मीडिया राउंड भी होता है, उसमें भी तुम्हारी वही बाहर की चीज़ें, सब चीज़ें सामने आती हैं। रजत भी कहता है कि हाँ, उसने भी OTT वगैरह के हैं जो वो थोड़े वो देखे क्लिप्स वगैरह। तो वो पूछता भी है कि हर बार होता है, तो चाहत कहती है हाँ होता ही होता है, होगा। फिर वो लो फील कर रही होती है तो रजत लगातार उसके साथ थोड़ा मस्ती करने की कोशिश करता है। वो रात वाला इंसिडेंट होता है, करण पोक करता है, वही जो आपने प्रोमो में भी देखा। उसके बाद चाहत रजत को ये कहती हुई नज़र आती है कि अच्छे दिल का इंसान नहीं है। बाहर से किसी को लगता होगा ये ठीक है, लेकिन अंदर आके सबकी राय बदल जाती है इसके लिए, करण के लिए। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। अब सुबह वो करण ने की आई, चाहत को पोक किया था उसने, है ना। चलिए, जो भी है वो झगड़ा वगड़ा हुआ वो आप पहले देख चुके हैं, मैं बता चुकी हूँ कई वीडियोस में। फिर चाहत ने फ्लास्क प्लस फेंक के मारा। तो जो रजत ने किया वो तो बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ वो ना आता है यहाँ कुछ लेने के लिए किचन एरिया में, ये सब बात कर रहे होते हैं। तो रजत इतना कहता है कि यार जब इंसान इरिटेट होता है, परेशान होता है ना, तो लो होता है, तो उससे चीज़ें हो जाती हैं। वो जो उसने फेंक के मारा। तो एक तो मैं बता दूँ, विविन क्या कहता है, वो देख भाई, जब कोई लो होता है ना तो वो अपने स्पेस में होता है, दूसरे को आके नहीं बोलता, उंगली नहीं करता। भाई देख, उसने आके उंगली नहीं करी। तुम लोग बोलो तो पॉइंट ऑफ व्यू, वो बोले तो उंगली करना। चलो, उसके बाद रजत ये भी बोलता है कि देखो उसे नहीं पता क्या हुआ, वो बाथरूम में था, ठीक है, उसको वहाँ नहीं पता। लेकिन वो कह रहा होता है कि वो कल से काफ़ी लो फील कर रही है। हाँ, तो पता है करण कहता है एक चीज़ तो तेरे सामने ही हुई थी, वो बीच में आके घुसी थी, ये सब चीज़ें। फिर भी रजत यही बोल रहा होता है कि देखो कोई परेशान है तो ज़्यादा उसको उंगली नहीं कर, मतलब परेशान नहीं करना चाहिए। और फिर यहाँ पे बैठ जाता है। ये सब वो ही डिस्कस कर रहे हैं अपना झगड़े वाला। इस झगड़े से ईशा भी अपनी टांग बचाते हुए निकल रही है, वो भी इनमें स्पोकिंग में। और ये जो अविनाश बार बार मजाक उड़ा रहा है उसमें शामिल नहीं हो रही है, बल्कि यही कह रही है अविनाश तुम कितना नीचे जा सकते हो, हाउ लो, ये वो, क्योंकि उसको लग रहा है कि ये चीज़ें गलत जाएंगी। एक जो रजत ने दिल छूने वाला काम किया, मैं आपको बताने वाली हूँ। वो जो बाउल चाहत से टूटा ना, फेंका, उसको रजत ने उठाया, वहाँ से साफ़ किया। अविनाश और करण बात कर रहे होते हैं कि वो तो रजत ने साफ़ कर दिया। उसे वो कह रहा था कि ना तो उसे खुद साफ़ करती चाहत, उसमें भी ड्रामा करती, लग गया है, ये वो है। तो अविनाश कहता है नहीं, उससे नहीं होता, ड्रामा कर रही ना, रोने का, तो साफ़ कैसे करती। तो रजत ने जाके वो साफ़ कर दिया, ताकि कहीं वो एक तो परेशान है को तो कहीं लगू ना ले अपने। तो वो सब चीज़ें रजत ने साफ़ करी, वो जो वहाँ कांच वाँच हो गया होगा। देखिए, कल भी वो केयर दिखा रहा था जब वो आग वाला इंसिडेंट हुआ था ना, फायर वाला, कि वो डाल रहे हैं तो फायर निकल रही है एक बार को, कि दूर रहे। तो भाई रजत और चाहत की फैंस को इमोशनल साइड दिख रही है कि हाँ केयर भी करते हैं। चाहत ने तो कई बार इस तरह से केयर दिखाई है और रजत भी दिखा रहा है। तो फैंस तो खुश हैं भाई, राहत वालों की तो मौजा ही मौजा हो रही है।